तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी गिरिप्रस्थ नामक एक ऐसे ऊंचे पर्वत की है जहां वनस्पति के नाम पर केवल सूखे पत्थर और कटीली झाड़ियां थीं। उस पर्वत के शिखर पर सोम नाम का एक वृद्ध चरवाहा रहता था। सोम के पास कोई भेड़ बकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास सपनों की एक पोटली थी। वह हर दिन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाता और अपने हाथों को हवा में ऐसे लहराता जैसे वह आकाश में कुछ बुन रहा हो। गांव के लोग नीचे से उसे देखते और कहते, बूढ़ा सोम पागल हो गया है, वह खाली हवा में धागे ढूंढता है। लेकिन सोम पागल नहीं था। वह महादेव के व्योमकेश आकाश रूपी केशों वाले रूप का अनन्य भक्त था। सोम का मानना था कि यह पूरा आकाश महादेव की जटाएं हैं और बादल उन जटाओं में फंसे हुए जल के कण। वह अपने मन की एकाग्रता से अदृश्य धागे तैयार करता था। वह कहता था, महादेव आपकी जटाओं का विस्तार अनंत है, मुझे बस एक धागा उधार दे दीजिए ताकि मैं इस प्यासी धरती का कंठ गीला कर सकूं। एक वर्ष उस क्षेत्र में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि पक्षियों ने भी वह पर्वत छोड़ दिया। नीचे गांव के जलाशय सूख गए। गांव के लोग सोम के पास पहुंचे और मजाक उड़ाते हुए बोले, सोम, बहुत दिनों से आकाश में धागे बुन रहे हो, क्या महादेव ने तुम्हें कोई रस्सी दी जिससे तुम बादलों को नीचे खींच सको? सोम ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, आज महादेव की जटाओं से एक लट नीचे आएगी। उसने एक कटीली झाड़ी की लकड़ी उठाई और उसे हवा में एक विशेष लय में घुमाना शुरू किया। वह अपनी आत्मा के संगीत से उन अदृश्य धागों को बादलों की ओर फेंक रहा था। अचानक तपते हुए नीले आकाश में एक छोटा सा सफेद बादल दिखाई दिया। सोम ने अपने हाथों से ऐसा इशारा किया जैसे वह किसी पतंग की डोर खींच रहा हो। देखते ही देखते वह छोटा सा बादल पर्वत की चोटी की ओर खींचा चला आया। जैसे ही वह बादल पर्वत के संपर्क में आया, सोम ने अपनी उंगलियों से हवा में ओम की आकृति बनाई। वह बादल पर्वत के शिखर पर ऐसे बंध गया जैसे किसी ने उसे अदृश्य रस्सियों से जकड़ दिया हो। लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि बादल पर्वत को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सोम ने प्रार्थना की, हे गंगाधर, अपनी जटाओं का एक अंश यहाँ मुक्त करें। उसी क्षण उस एक छोटे से बादल से इतनी मूसलाधार वर्षा शुरू हुई कि पूरा पर्वत जलमग्न हो गया। वह वर्षा केवल उस पर्वत और उसके नीचे बसे गांव पर हो रही थी, जबकि आसपास के मिलों तक आकाश साफ था। वह जल साधारण जल नहीं था, उसमें शिव की जटाओं की शीतलता और जड़ी बूटियों की महक थी। पर्वत के सूखे पत्थर उस जल को पीकर हरे होने लगे। कुछ ही घंटों में वह बंजर पर्वत एक नंदनवन में बदल गया। गांव वालों ने सोम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सोम ने मुस्कुराकर आकाश की ओर संकेत किया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस महादेव की जटाओं के उस धागे को पकड़ा था जिसे हम विश्वास कहते हैं। जब हम प्रेम से उन्हें पुकारते हैं तो वे आकाश से भी नीचे उतर आते हैं। आज भी उस पर्वत को मेघ बंधन पर्वत कहा जाता है। वहां आज भी बादल अक्सर पर्वत की चोटी पर आकर ठहर जाते हैं, जैसे वे आज भी सोम के उन अदृश्य धागों से बंधे हों। महादेव ने छोटी ही याद किया कि भक्ति का कोई भौतिक स्वरूप हो यह आवश्यक नहीं, एक अदृश्य भाव भी अदृश्य महादेव को प्रकट कर सकता है। सोम के मेघ बंधन पर्वत की ख्याति अब बादलों से आगे बढ़कर नक्षत्रों तक पहुंच चुकी थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, सोम आकाश की ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि उत्तर दिशा से एक विशाल उल्कापिंड टूटता हुआ तारा अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वह तारा इतना बड़ा और तेजस्वी था कि उसकी आग से रात का अंधेरा दिन की रोशनी जैसा सफेद हो गया। गांव के लोग उस भयंकर गर्जना से जाग गए। उन्हें लगा कि प्रलय आ गई है। वह जलता हुआ तारा सीधे उसी पर्वत की ओर गिर रहा था। यदि वह पृथ्वी से टकराता तो न केवल गिरिप्रस्थ बल्कि आसपास के कई राज्य भस्म हो जाते। लोग बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन सोम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने महादेव के अघोर रूप का ध्यान किया, जो संहार को भी सृजन में बदल देते हैं। सोम ने अपनी लाठी हवा में उठाई और चिल्लाया, हे महादेव, आपकी सृष्टि का यह अंश यदि दिशा भटक गया है तो इसे अपनी जटाओं में थाम लीजिए। सोम ने अपनी बरसों की साधना से बुने हुए अदृश्य धागों का जाल आकाश की ओर फेंकना शुरू किया।
उसने अपनी उंगलियों को बिजली की गति से चलाया, जैसे वह पूरे आकाश को एक अदृश्य कवच से ढक रहा हो। जब वह जलता हुआ तारा पर्वत के ठीक ऊपर पहुंचा तो वह अचानक हवा में ही रुक गया। लोगों ने देखा कि वह तारा किसी अदृश्य जाल में फंस गया है। सोम के अदृश्य धागे, जो प्रेम और भक्ति के बने थे, उस जलते हुए तारे की प्रचंड अग्नि को भी झेल रहे थे। सोम के पसीने की बूंदें जब जमीन पर गिरती तो वहां से भाप निकलती, लेकिन उसने अपनी डोर नहीं छोड़ी। सोम ने महादेव के नीलकंठ मंत्र का जाप किया। देखते ही देखते वह धधकता हुआ तारा ठंडा होने लगा। उसकी आग शांत हो गई और वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सोम ने उसे इतनी कोमलता से जमीन पर उतारा जैसे कोई माँ अपने बालक को पालने में रखती है। वह विशाल तारा जब जमीन से छुआ तो वह आग का गोला नहीं, बल्कि एक दिव्य धातु शिला बन चुका था। अगली सुबह जब गांव वालों ने उस शिला को देखा तो वह किसी साधारण पत्थर जैसी नहीं थी। उस पर ब्रह्मांड के नक्षत्रों के नक्शे बने हुए थे। सोम ने कहा, यह तारा हमें नष्ट करने नहीं, बल्कि महादेव का संदेश देने आया था। जब भक्ति की डोर मजबूत होती है तो ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति भी शीतल होकर चरणों में झुक जाती है। सोम ने उस शिला पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे नक्षत्रेश्वर महादेव कहा गया। उस दिन से सोम के अदृश्य धागे केवल बादलों को ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भाग्य के बिखरते हुए तारों को भी जोड़ने लगे। सोम ने सिखाया कि महादेव केवल इस धरती के स्वामी नहीं है, वे अनंत आकाश के भी अधिपति हैं और जो उन पर भरोसा करता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक रक्षक बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।